जोहार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। विकास का रास्ता कहां से होकर गुजरता है? विकास के रास्ते की सबसे महत्वपूर्ण कंक्रीट उद्योग है। उद्योग बढ़ेंगे तो ही विकास आएगा, पर उद्योग किस कीमत पर बढ़ेंगे? और झारखंड के लिए यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सवाल आज क्यों? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि आज की ठीक एक दिन बाद, यानी आज गुरुवार को मैं यहां बैठा हूं और शुक्रवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निवेशकों से मुलाकात करेंगे। निवेशकों को बाकायदा प्रेजेंटेशन देंगे, निवेशकों को बताएंगे कि उन्हें झारखंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि निवेशक आए। हम कह रहे हैं निवेशकों को कि आप आए और झारखंड में इन्वेस्ट करें, झारखंड में निवेश करें। झारखंड में अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं का उपयोग कीजिए आप। लेकिन झारखंड ने बहुत कुछ देखा है, और जब झारखंड ने बहुत कुछ देखा है, मैं ये कह रहा हूं तो अंदर एक दर्द है। तो आज बात सीधे व्यवसायियों से होगी, सीधे उस तबके से होगी जिस तबके को अमूमन अछूता छोड़ दिया जाता है, जिस तबके को अमूमन विलन बना करके पेश किया जाता है। जब भी व्यवसायी वर्ग की बात आती है तो कहा जाता है कि भाई गरीबों को परेशान करने वाला, गरीबों को खून चूसने वाला। व्यवसायी वर्ग की बात आती है तो बात होती है रिसोर्स का गलत इस्तेमाल करने वाला, शोषण करने वाला। लेकिन आज उनकी बात नहीं होगी। आज नेगेटिव बात के लिए कोई जगह ही नहीं है। आज सिर्फ बात पॉजिटिव होगी और डंके के चोट पर होगी। तो भाई झारखंड को एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट स्टेशन बनाने की तैयारी है। फोकस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का इसी पर है कि किस तरीके से झारखंड की तरफ निवेश आकर्षित हो। और बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें इस निर्णय का समर्थन करती हैं। हमने आपको दिखाया है कि कैसे झारखंड सरकार की कोशिश है कि भाई ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित किया जा सके। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम झारखंडियों ने इतिहास से बहुत कुछ सीखा भी है और देखा भी है। देखा क्या है? हमें कहा गया कि भाई देखो हाथी उड़ रहा है। हमें डर लगता है जब इस तरीके के निवेश की बात कही जाती है। तो निवेश आना चाहिए, हम इसके समर्थन में हैं। लेकिन निवेश किस कीमत पर आना चाहिए यह भी ध्यान रखना है। एक अच्छी कोशिश हो रही है झारखंड सरकार की और उस कोशिश में हम झारखंड सरकार के साथ हैं। लेकिन झारखंड सरकार को किन पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए, इसी को लेकर के आज चर्चा होनी है। हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि आप एक रिपोर्ट देखें कि कैसे शुक्रवार का दिन दिल्ली में झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में है। एक रिपोर्ट दिखाइए आप। दिल्ली के ताज मानसिंह होटल में उद्योग विभाग झारखंड की ओर से 2 दिवसीय इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाना है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई विभागों के सचिव मौजूद रहेंगे। समिट में झारखंड में स्थापित एग्रीकल्चर से लेकर फार्मा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में निवेशकों को दी जाने वाली छूट के बारे में बताया ही जाएगा। विशेष तौर पर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि झारखंड में इलेक्ट्रिक कारों के प्लांट लगे। इसके लिए टेस्ला से लेकर होंडा, सुजुकी और टाटा सभी के कंट्री हेड को आमंत्रित किया गया है। ईवी में टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, टोयोटा, टेस्ला, किया, होंडा, इन सब के सीईओज, वाइस प्रेसिडेंट्स लेवल के लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, जो कि एक राउंड टेबल कल माननीय मुख्यमंत्री जी चेयर करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, जो कि इस विजिट का एक मेजर हम लोगों का आउटरीच प्लान। झारखंड ने एक एथेनॉल पॉलिसी भी बनाई है। निवेशकों को झारखंड में 5 से 6 बड़े प्लांट लगाने के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही झारखंड के बड़े पीएसयू और टाटा जैसी कंपनियों को भी आमंत्रित किया गया है कि अगर उनके सामने अपने उद्योगों को चलाने में कोई समस्या आ रही है तो ऑन द स्पॉट संबंधित विभागों के सचिव मुख्यमंत्री के सामने इस पर बातचीत करके समस्या का समाधान करेंगे। बड़े इस तरह के पीएसयूज हैं जिनके कई इश्यूज वर्षों से अगर लंबित हैं, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि अब हम लोग चाहते हैं कि नए निवेशकों के साथ साथ जो पुराने निवेशक यहाँ पर हैं, जिनका अगर एक्सपेंशन के इशू फंसे हुए हैं या जिनके काम में कठिनाइयाँ आ रही हैं किसी भी विभाग से, तो उसको कैसे हम एज अ वन पॉइंट पर सॉर्ट आउट कर सकें। पहले भी झारखंड में कई इन्वेस्टर समिट आयोजित किए जा चुके हैं। उसके नतीजे में जो उद्योग धंधे झारखंड में लगे वो धीरे धीरे खराब हो गए। उम्मीद की जानी चाहिए कि उन बंद पड़े उद्योग धंधों को खोलने
और चलाने पर मौजूदा समिट में बातचीत हो और ये समिट सफल हो, क्योंकि इससे रोजगार की संभावनाएं जुड़ी हुई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन हेमंत के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में, जैसा कि आप अभी सुन रहे थे, पूजा सिंघल जी बता रही थी कि भाई देखिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के सीईओ कल मौजूद रहेंगे शुक्रवार के दिन, और बाकायदा उन्हें बताया जाएगा कि झारखंड में उन्हें क्या मिलेगा। हम चाहते हैं कि ये जो समिट है या ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस पॉजिटिव रहे, क्योंकि झारखंड के लिए उद्योग बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बोला जा रहा है क्या उन्हें वो दिया जाएगा, और जो वादे होंगे सीईओज की तरफ से क्या झारखंड को उसका फायदा मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं, क्या कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर अभी हमें काम करने की जरूरत है, यह भी बेहद जरूरी है। आज इसी को लेकर के चर्चा है। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 तारीख को जब कैबिनेट की बैठक के बाद अपने दिल्ली दौरे का मजमून बता रहे थे, तो उस मजमून में बहुत कुछ छिपा हुआ था। आप सबसे पहले सुनिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, क्योंकि आप उनको सुनिएगा तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा कि भाई शुक्रवार को दिल्ली में क्या कुछ देखने को मिलेगा। सुनाइए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा था कैबिनेट की बैठक के बाद। कि पूरा देश दुनिया एक वैश्विक महामारी से गुजर रहा है, और इस हालात में को ध्यान में रखते हुए, इस हालात से जूझते हुए राज्य सरकारें, देश की सरकारें अपने अपने स्तर पर अपने अपने तैयारी में जुटी है। हमने पहले भी इस विषय पर पहल किया था, और ये दूसरा प्रयास है। और मुझे लगता है कि आज की जो हालात हैं, उस हालात में थोड़ा प्रयास ज़्यादा करने की आवश्यकता है। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस दौर में, दूसरे दौरे में हम लोग राज्य सरकार के लिए कुछ तोहफा ला सकें, राज्य सरकार के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकें, लोगों को, उद्योग घरानों को हम लोग यहाँ लाने में सक्षम हो सकें। ये प्रयास विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से है। देखिए यहाँ फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है, वो भी फिर से चलाने की तैयारी चल रही है। कई ऐसे जो हमारे बंद उद्योग हैं जो चलने लायक हैं, और उसमें क्या छोटी मोटी अगर अड़चनें हैं उसको दूर करने की सरकार की जो भूमिका है वो निश्चित रूप से सरकार अदा करेगी। और हमारा प्रयास है कि वो सारे जो बंद हैं, जो बिल्कुल ही नहीं चलने वाले हैं, उनको पूरी तरीके से बंद किया जाए, जो चलने की स्थिति में है उसको चलाया जाए। इसको हमारा सरकार ने बिल्कुल इस दिशा में आगे काम कर रही है। आपको पता है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब आप सुनते हैं तो कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, और जिन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, आप देखिए कि नई औद्योगिक जो नीति है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि भाई इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य वो है कि अनुकूल कारोबारी माहौल बनाना है, कि भाई किस तरह से झारखंड में इंडस्ट्रीज अगर स्थापित हो तो उन इंडस्ट्रीज को एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। अब किन पर फोकस है? फोकस है टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री पर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर, ऑटो कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, एग्रो फूड प्रोसेसिंग एंड मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन सेंटर। अब देखिए स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन सेंटर ये वो फील्ड है जिस पर सबसे ज्यादा फोकस की जरूरत है। शिक्षा और तकनीकी संस्थानों को भी यहां इनविटेशन मिलेगा कि आप आए, झारखंड में आकर के आप इन्वेस्ट करें, अपने संस्थान खोलें। हेल्थ केयर, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, ब्रीवरी एंड डिस्टिलरी इंडस्ट्री, इनको भी तवज्जो मिलेगी। ब्रीवरी डिस्टिलरी यानी आप समझिए कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, पैकेज कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज जूस, ये हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं ब्रीवरी एंड डिस्टिलरी इंडस्ट्री। इन सब के लिए जो सरकार का न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में प्रावधान है, आप समझिए कि उस प्रावधान में क्या है। तो प्रावधान को जब हम समझाते हैं तो देखिए, जल्द काम शुरू करने के लिए यूनिट को 5% का अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी मिलेगा। यानी कि भाई आपने अगर 100 रुपए लगाए हैं तो
जो कैपिटल लगाया है उसमें 5 रुपए की आपको सब्सिडी मिलेगी, यानी 5 रुपए सरकार की तरफ से आपको वापस मिल जाएंगे। निजी माफ कीजिए, निजी यूनिवर्सिटी, मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी को भी इंसेंटिव मिलेगा। यानी ये सब अगर आप यहां पर स्थापित कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से आपके लिए इंसेंटिव का प्रावधान है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट इंसेंटिव, स्टैम्प ड्यूटी, रिइंबर्समेंट, क्वालिटी सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन में सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा, जिसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रगतिशील और अनुकूल औद्योगिक संबंध प्रदान करना। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण है वो भी आप देखिए कि वन उत्पाद की इंडस्ट्री को मजबूत करना। अब अपने यहां जामुन बहुत होता है, जामुन के जो बीज से डायबिटीज का क्योर होता है, तो झारखंड के जामुन के बीज बाहर भी भेजे जा सकेंगे, क्योंकि अब इन सब चीजों को पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। तो वनोत्पाद की जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होता है, इसको एक मंच देना। बाहर के निवेशकों को बुलाएंगे कि हमारे यहां जो अर्जुन की छाल है, हमारे यहां का जो एलोवेरा है, इसको आप प्रोसेस कीजिए। निवेशकों की जमीन की कीमत जो है उनको साल में 10 छोटे छोटे किस्तों में चुकाने की छूट रहेगी। स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में 100% तक छूट है। निवेशकों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 25% तक इंसेंटिव का भी प्रावधान है। बिजली जीएसटी में भी रियायत मिलने की बात है। तो ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बहुत सारी कंपनी के सीईओ वहां पर मौजूद रहेंगे। जैसा कि आप अभी पूजा सिंघल जी को, उद्योग सचिव को सुन रहे थे, वो कह रही थी कि टेस्ला मोटर्स, इलेक्ट्रिक कार में अगर सबसे बड़ा कोई नाम है तो वो टेस्ला मोटर्स, टेस्ला मोटर के सीईओ वहां पर मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि टाटा को भी इन्विटेशन है, कहा जा रहा है कि भाई मारुति सुजुकी को भी इन्विटेशन है, कहा जा रहा है कि भाई BMW को भी इन्विटेशन है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को कम से कम झारखंड की तरफ से अपना प्रोजेक्ट तो बताया जाएगा कि देखिए हमारे यहां ये है। अब झारखंड के गर्भ में मिनरल्स है, झारखंड के पास बहुत सारा लोग मौजूद हैं, लेबर जो है वो झारखंड के पास मौजूद है, रोजगार आप झारखंड के लोगों को दीजिए, ये मोटिव है। लेकिन आज का मकसद हमारा क्या है? आज का मकसद हमारा सियासी नहीं है। आज का मकसद ये है कि भाई हमारे साथ बहुत सारे व्यवसाय जुड़े हुए हैं, या फिर हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनका, जो कि झारखंड में व्यवसाय को बहुत करीब से देखते हैं। तो हम उनसे सजेशन लेंगे कि आखिर इसमें क्या कुछ और ऐड ऑन करने की जरूरत है, क्या कुछ घटाने की जरूरत है, ऐसे कौन से फील्ड है जहां हमें काम करने की जरूरत है, ऐसे कौन से फील्ड हैं जो अच्छे हैं जिनको वहां पर फोकस किया जा सकता है। तो ये सिर्फ एक पॉजिटिव बातचीत है, एक ये विमर्श है। इस विमर्श का मकसद बस इतना है कि हम झारखंड में जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की सरकार कोशिश कर रही है, कम से कम इस पॉजिटिव स्टेप में हम सरकार का साथ दे सके, झारखंड के लोगों का साथ दे सके। अब देखिए हमारे साथ फिलहाल मेरे स्टूडियो में शशांक भारद्वाज साहब जुड़ चुके हैं, चैंबर के सदस्य भी हैं और झारखंड के व्यवसाय जगत को बहुत करीब से देखते हैं। मेरे साथ जमशेदपुर से कृष्णा भलोटिया साहब जुड़ चुके हैं, जो कि जमशेदपुर के जाने माने उद्यमी हैं। हमारे साथ आलोक मल्लिक साहब देवघर से जुड़ चुके हैं, जो कि फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी अमर सिंह भी जुड़ चुके हैं, दिल्ली से कल पूरे दिन इस समिट पर, इस कॉन्फ्रेंस पर जिनकी नजर बनी हुई रहेगी। मैं सबसे पहले शशांक भारद्वाज के पास आ रहा हूं। शशांक जी, जितने पॉइंट्स मैंने बताए और जितने पॉइंट्स आपने देखे समझे, और झारखंड को आप बहुत करीब से देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जो सरकार को ऐड ऑन करने की जरूरत है? शुक्रवार का दिन ऐसा रहने वाला है जब सरकार बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे बड़े बड़े सीईओ के सामने रखने वाली है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगता है कि हाँ सरकार ऐड ऑन करे उसमें? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले सरकार जो दर्शन है उस पर कार्य करे, सीधा संदेश जाए। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, व्यापारी हैं, निवेशक हैं, राज्य के अधिकारी हैं, राजनेता हैं, कि उद्योग और विकास ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जब हम ये उनके मस्तिष्क में डाल देंगे तब जाके जो नीतियाँ बनेंगी वो अच्छी होंगी और उनका क्रियान्वयन होगा। अभी क्या हो रहा है कि हम नीतियाँ तो बना रहे, हम नियम तो बना रहे, बातें भी कर रहे हैं, लेकिन अंततः जब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि हमने तय कर लिया है कि विकास और निवेश यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री के द्वारा या सर्वोच्च अधिकारियों के द्वारा एक सीधा संदेश दिया जाए कि हम इस पे कोई समझौता नहीं करेंगे।
क्योंकि विकास से ही संपन्नता का रास्ता आता है और संपन्नता फैलने से ही आम जनजीवन अच्छा होता है, उसका रहन सहन अच्छा होता है, लोगों की आय बढ़ती है और एक प्रसन्न भाव पूरे राज्य में आता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार सर्वप्रथम ये सीधा संदेश दे दे, उसके बाद नियम बने। नियमों में उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत सी बातें आती हैं, अभी विस्तार से चर्चा होगी तो आगे हम और बताएंगे आपको। लेकिन पहला संदेश यही है कि एक जो मानसिकता बनी हुई है कि नए उद्योगपति खलनायक हैं या निवेशक लूटने के लिए आते हैं, ये सब भाव समाप्त होके, क्योंकि झारखंड में आप स्मरण कीजिए कि टाटा ने नींव रखी थी इतने बड़े उद्योग की, जब कोई उद्योग सोचता नहीं था भारत में। उसके बाद ये गुजरात और महाराष्ट्र की अपेक्षा बड़ा औद्योगिक राज्य क्यों नहीं बना, इस पे पूरा विचार होना चाहिए। परसेप्शन की बात होती है शशांक जी, मतलब एक परसेप्शन ये तैयार किया गया। मैं सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की बात कह रहा हूँ। कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने जिनको हम देखते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है। अब आज चूंकि बहुत पॉजिटिव ये बातचीत है तो मैं नहीं चाहता उन सब चीज़ों का हम यहाँ पर उल्लेख करें लेकिन कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जैसे बहुत सारी कंपनीज ने टाई अप्स किए हैं हमारे साथ, सरकार के साथ, ज़मीन बहुत सस्ती दी भी गई, लेकिन वहाँ पर आप देखिए कि फैक्ट्री स्थापित नहीं हुई। आज 4 साल 5 साल 6 साल हो गए लेकिन फैक्ट्री स्थापित वहाँ पर नहीं हुई। मेरा ये मानना है कि इसमें केस स्टडी हो कि आखिर कौन व्यक्ति इसके लिए दोषी है, व्यापारी दोषी हैं कि अधिकारी दोषी हैं कि नियम दोषी हैं, उसके बाद तय हो कि ये क्यों हुआ और इसको कैसे ठीक किया जा सकता। अगर इंडस्ट्री नहीं लगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट को बड़ा घाटा होता है, उसका बड़ा पैसा वहाँ लग जाता, भविष्य की सारी योजनाएं उसकी ठहर जाती। कभी कभी आप जो कमोडिटी प्राइस होते हैं उसके प्रोडक्ट के प्राइस ऊपर नीचे हो जाते, तो उसका सारा प्लान धरा का धरा रह जाता। चलिए मेरे साथ, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं एक बार अमर के साथ जुड़ जाऊं। देखिए अमर का मैं तारुफ ऐसे करा दूं कि दिल्ली के मेरे सहयोगी के तौर पर तो आप इन्हें जानते हैं, लेकिन अमर वो पहले शख्स हैं जिन्होंने झारखंड को बताया कि देखिए कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदल चुका है, राजेश ठाकुर नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अमर ही वो शख्स हैं जो कि कल पूरे दिन इन्वेस्टर समिट के अंदर की खबरें झारखंड की जनता तक पहुंचाते रहेंगे। अमर ही वो शख्स हैं जिन्होंने मिनट टू मिनट प्रोग्राम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सबसे पहले झारखंड की जनता को बताया। तो अमर देखिए, मैं आपको बहुत ज्यादा देर आज लाइव खड़ा इसलिए नहीं करूंगा कि कल पूरे दिन आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। कल पूरे दिन आपकी नजर उस इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस पर रहेगी जिस कॉन्फ्रेंस को पूरा झारखंड देखना चाहेगा, समझना चाहेगा कि भाई झारखंड के हिस्से में क्या आ रहा है। अमर, एक सवाल, आज आपने चूंकि बहुत करीब से देखा कि इसकी तैयारी क्या चल रही है, क्या कुछ कल का मजमून रहने वाला है? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत बड़े बड़े सीईओज के सामने सरकार रखेगी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रखेंगे, उद्योग सचिव पूजा सिंघल रखेंगी, लेकिन झारखंड सरकार की उम्मीद क्या है, क्या तैयारी है? अमर, इसका क्रक्स बता दे। देखिए, बिल्कुल झारखंड सरकार की ये कोशिश है कि जितने भी उद्योगपति हैं, और क्योंकि एक बात मैं जानता हूं, क्योंकि इससे पहले भी मैं कई जगह काम कर चुका हूं और कई उद्योगपतियों से हमारा डायरेक्ट संपर्क आज भी है, वो सभी लोग इस झारखंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं। और रही बात सरकार की पॉलिसी या फिर उस जगह की पॉलिसी या फिर उनके मनमुताबिक ना मिलना, ये वजह एक सबसे उनके सामने है। और लगातार पिछले बार जब हेमंत सोरेन से जब मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जो इतने भी लोग इन्वेस्टर वहां पे आए थे, वो अपना इन्वेस्ट करना चाहते थे, उनको उन्होंने साफ तौर से कहा था कि मैं खड़ा होकर के, हमारी सरकार खड़ी होकर करके आपका उद्योग को लगाएगा और उसको आगे बढ़ाएगा। आप सिर्फ आइए और देखिए, क्योंकि झारखंड के पास आज के डेट में सब कुछ है, पहले भी था और आज भी है। चाहे कोयला ले लें, लोहा ले लें, तमाम चीजें हैं जो उनके पास में है, पानी की व्यवस्था है वहां पर, और हरियाली भी है, जंगल भी हैं उनके पास में। तो सरकार की ये कोशिश है कि जो भी उद्योगपति वहां पे आए वो अपना उद्योग लगाएं। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 30 उद्योगपति शिरकत करेंगे और 30 लोगों को यह कहा जा रहा है कि वहां पर जाएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, और सरकार उनकी इन्वेस्टमेंट में जो अगर वो चाहते हैं कि लूप फॉल्स जो होता है, कई बार होता है कि सरकार की जो कड़े प्रावधान होते हैं उस वजह से उद्योगपति नहीं जाते हैं वहां पर, अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन ये सरकार लिबरल है ताकि ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे आए, उद्योग लगाए, कि जिससे राजस्व बढ़े और लोगों को रोजगार मिले। जो इन्होंने अपने चुनाव के वक्त में इन्होंने वादा किया था
उसको पूरा करने की कोशिश ये कर रहे हैं। और इनका एक जो काम करने का जो तरीका है, उससे लगता है कि ये अपनी ईमानदारी से लोगों को यहाँ बुलाना चाहते हैं। ये एक प्रोपगंडा नहीं है और ना ही एक ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ दिखाने के लिए, वोट के लिए इन्होंने किया, वो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। इनकी कोशिश है कि वहां पे उद्योगपति आए और उसमें लगाएं। रही बात नियम और कानून के, इन्होंने कहा कि अगर आपके अनुसार कानून अगर वैसे बनाए जाएं फ्लेक्सिबल, तो सरकार फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तैयार है। लेकिन आप यहां आकर के एक बार देखिए तो कल 30 उद्योगपति इनके सामने हुए, इनके राउंड टेबल पे बातचीत होगी। उसके बाद बातचीत होने के बाद ये कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि वहां पर जाकर के जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि सब कुछ हम आपके दरबार पर अवेलेबल करवाएंगे। चलिए, मेरे साथ फिलहाल कृष्णा वलोटिया साहब देखिए जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। कृष्णा साहब देखिए, जब हम ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं तो फेसबुक पर भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोग लाइव देख रहे हैं और लोगों का दो सवाल है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी समझें। पहला सवाल लोगों का यह है कि देखिए, पिछली सरकार ने भी ऐसा ही कार्यक्रम किया था, तो उसका हमें हासिल क्या हुआ, उनका यह सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि जब हम किसी कंपनी को झारखंड बुला रहे हैं तो उस कंपनी को झारखंड सरकार की तरफ से सिक्योरिटी के क्या बंदोबस्त है कि भाई उनको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोला जा रहा है वो मिलेगा, और उस कंपनी की तरफ से झारखंड सरकार को क्या सिक्योरिटी है कि वो कंपनी झारखंड सरकार को बेवकूफ नहीं बनाएगी, सारे जो उसको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जो सारी चीजें मिल रही है, तो वो यहाँ के लोगों को रोजगार देगी, वो यहाँ पर अपना आकर के प्रोडक्शन प्लांट लगाएगी, वो उड़ता हाथी जैसा कुछ नहीं करेगी। कृष्णा साहब ये समझना चाहेंगे, और कुछ और अगर आपके तरफ से सजेशन है तो वो भी हम चाहेंगे कि इसका जवाब आप दें। देखिए, जो पिछली सरकार ने हाथी उड़ाया या जो भी इन्वेस्टर समिट किया और जो इन्वेस्टमेंट झारखंड में लाने के वादे भी हुए और इन्वेस्टमेंट आए भी, हमें ये देखना होगा कि सरकारें आएंगी और इन्वेस्टमेंट भी मांगेंगी, बट ऐसा क्या है झारखंड में जो आज पिछले हमारे झारखंड राज्य अलग होने के बाद से अभी तक पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से रोजगार यहाँ पे और उद्योग यहाँ पे लग नहीं पाए। तो इसमें हमें लगता है कि जैसे आपने भी बताया कि मुख्यमंत्री जी भी पूरा इस पर जोर दे रहे हैं कि हमें अच्छा इन्वेस्टमेंट और इसको उद्योग के प्रति और जागरूक करना है लोगों को कि झारखंड में उद्योग लग सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले वो भी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट इसलिए नहीं हो पाए कि हमारे यहाँ जो हर्डल्स हैं, आज किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए झारखंड में करीब 80 लाइसेंसेज और अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। आप अगर एमओयू साइनिंग से लेकर के कंसेंट टू ऑपरेट तक अगर जाते हैं तो 80 लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती है। हम लोगों ने सिंगल विंडो भी बनाया, बट क्या वो सिंगल विंडो, हमें अपने आप में देखना है कि क्या वो सिंगल विंडो ढंग से काम कर रहा है, क्या वो एक्चुअल में सिंगल विंडो की तरह काम कर रहा है। अगर इन चीजों को हम ठीक कर देते हैं तो जो पहले भी लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं और अभी आगे भी आने जा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट होगा झारखंड में। और अच्छा, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। आज झारखंड सोने की चिड़िया है, माइंस है, मिनरल्स है, लैंड है, ग्रीनरी है, जैसे आपने बताया सब कुछ हमारे पास है। हमारे पास कमी है तो सिर्फ जो अभी मुख्यमंत्री जी उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, इच्छा शक्ति की। अगर हम चाह लेंगे कि हमको अपना सिंगल विंडो सिस्टम को ठीक करना है, लैंड को इजीली अवेलेबल कराना है। आज एक लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा हर्डल है। आपने बोला इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री आए, लैंड भी एक्वायर किया, लेकिन इंडस्ट्री नहीं लगाए। तो जैसे हमारे मित्र शशांक जी ने भी बोला, इस पर थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है कि क्यों नहीं लगाए। अगर किसी ने लैंड में पैसा लगा दिया है, उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो आगे इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा रहा है। तो ये चीजें जो खुल के जो हम लोगों को समझ में आती है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा सिस्टम का फेलियर्स रहा है, जो मुझे लगता है कि इस सरकार में और उसको ठीक किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। और कुल मिला के मुझे लगता है कि अगर सिंगल विंडो सिस्टम को ढंग से लागू किया जाए, बिजली की उपलब्धता जो है इंडस्ट्रियल एरिया में, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जहां पर भी बिजली है, आप देखेंगे पावर कट्स वगैरह, वो सबको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए तो डेफिनेटली इंडस्ट्री पहले भी जो एमओयू साइन हुए वो भी आगे बढ़ेंगे और आगे भी एमओयू साइन होंगे। अब जमशेदपुर एक छोटा सा उद्योग नगरी है। मैं एक बार कृष्णा जी एक बार मैं कोयलांचल का रुख कर ले रहा हूं। मेरे सहयोगी अरुण बर्नवाल भी कई चैंबर सदस्यों और व्यवसायियों के साथ वहां पर मौजूद हैं। अरुण जी, कोयलांचल क्या उम्मीद कर रहा है, कोयलांचल के व्यवसायी क्या उम्मीद कर रहे हैं? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का खाका जो है वो दिल्ली में शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ के सामने रखेंगे।
कि भाई आप आइए झारखंड में इन्वेस्ट कीजिए। अब बहुत सारी उम्मीदें कोयलांचल की भी है। देखिए कोयला तो इसी कोयलांचल से जाने वाला है इन इंडस्ट्रीज के लिए, तो कोयलांचल के व्यवसायी क्या उम्मीद कर रहे हैं, कोयलांचल चैम्बर क्या उम्मीद कर रहा है? देखिए अभिषेक, निश्चित रूप से सरकार का ये जो नया औद्योगिक जो नीति लेकर जो कल जो इन्वेस्टरों के पास जा रही है दिल्ली, मुख्यमंत्री खुद इसको लीड कर रहे हैं, उसको लेकर कोयलांचल के भी उद्यमियों में काफ़ी आशावान है ये, क्योंकि जिस तरह की पॉलिसी का जो सरकार ने घोषणा कर रखा है वो एक इंडस्ट्री के लिए बेहद सुखद माहौल उत्पन्न करने वाला है। हमारे साथ फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चेतन गोयनका जी और पूर्व अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी हैं। तो पहले चेतन जी के पास ही, चेतन जी क्या अभी जो सरकार ये जो पॉलिसी लेकर आ रही है ये क्या लग रहा है, कितना सुखद माहौल इस कोयलांचल में इन्वेस्ट के लिए? सर्वप्रथम इन्वेस्टर में मीट में कारोबारी माहौल के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए सबसे पहले जमीन की उपलब्धता आसान होनी चाहिए। जमीन उपलब्ध होने के बाद पेपर वर्क इतना अधिक रहता है कि व्यापारी उद्योगपति वहां से भाग जाता है। उसके लिए कम से कम सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए ताकि एक ही जगह से एक सीमित समय तक वो इंडस्ट्री कंप्लीट हो जाए। पूरे झारखंड राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि यहाँ पर धमकियां, रंगदारी इस टाइप का केस आने से क्या है, उद्योगपति दूसरे राज्य में जाकर के उद्योग करने लगते हैं। इससे भी झारखंड राज्य को काफी नुकसान हो रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, चूंकि मैं धनबाद से हूँ, यहाँ पर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से धनबाद में उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए धनबाद में यदि एयरपोर्ट की उपलब्धि होती है तो ये धनबाद में उद्योग लगाने के लिए बेहतर माहौल उत्पन्न करेगा। आपको क्या लगता है राजेश जी, कितना सुखद माहौल उत्पन्न करने में यह सहायक होगा? चूंकि सरकार कल जो इन्वेस्टरों के साथ मुख्यमंत्री खुद इन्वेस्ट के लिए उनको निमंत्रण देंगे और उनको एक बेहतर माहौल यहाँ इंडस्ट्री का इस राज्य में उपलब्ध कराने का आश्वासन देंगे। देखिए, राज्य सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है ये बहुत सराहनीय है कि दिल्ली जा करके इन्वेस्टर से, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनसे मिल करके, क्योंकि अगर देखा जाए तो झारखंड में केंद्र सरकार के काफी बड़े बड़े उपक्रम हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का उपक्रम अब यहाँ नहीं के बराबर रह गया है। तो उन लोगों को उत्साहित करके झारखंड की धरती पे ला करके और उन लोग से उद्योग लगवाना चाहिए, ताकि जो अब सरकार पे इंडस्ट्री निर्भर नहीं है, अब निजी से क्षेत्र की ये चीज हो गई है, तो निजी क्षेत्र, लेकिन उसके लिए उन लोगों को बढ़ावा देना पड़ेगा, जिसको आप कहते हैं रेड कारपेट वेलकम देने की जरूरत है। क्योंकि झारखंड माहौल के चलते बदनाम है पूरे देश में कि यहाँ भले हम लोग का बहुत शांति से रह रहे हैं, लेकिन एक जो मैसेज पूरे कंट्री में है, अब आप धनबाद को देख लीजिए, धनबाद के लोग वासेपुर से भयभीत नहीं है, लेकिन पूरे इंडिया के लोग वासेपुर के नाम से भयभीत होते हैं। तो इस माहौल को सुधारना पड़ेगा जी, और मुख्यमंत्री हमको लगता है इस स्तर पर पहल करेंगे और उद्योगपति को आमंत्रित, वो एक बेहतर माहौल कर पाएगा। जब से एक तो ये देखिए अभी इनिशियल है, निश्चित रूप से ये जो कारोबारी माहौल उत्पन्न करने का जो भरोसा मुख्यमंत्री देंगे कल इन्वेस्टरों को, उसको कितने साकार रूप से वो धरातल पे उतारने में वो सफल हो पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर, पूर्ववर्ती सरकारों ने जो बड़े बड़े दावे और आश्वासन दिए थे और घोषणाएं की थी, वो सिर्फ घोषणा ही साबित हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आलोक जी के पास मैं नहीं आ पाया हूं, अभी आलोक जी के पास मैं आऊंगा। एक छोटे से हमारे, चूंकि यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो आलोक जी आप कहीं जाइएगा मत, और दर्शक भी कहीं मत जाएं, और तमाम मेहमान भी कहीं मत जाएं, चूंकि ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। इस चर्चा में जिस पॉइंट्स को आप लोगों ने छुआ है, अमूमन वो पॉइंट्स मैं चाहता हूं कि सरकार तक पहुंचनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये पॉइंट्स झारखंड की जनता तक पहुंचना चाहिए। अभी देवघर का पॉइंट सुनना बाकी है कि देवघर का चैम्बर क्या कहता है, देवघर के व्यवसायी क्या कहते हैं, देवघर के व्यवसायी क्या चाहते हैं। तो अभी कहीं जाइएगा मत, डंके की चोट पर जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। बात झारखंड की हो रही है, बहुत कंस्ट्रक्टिव बातचीत हो रही है।
और इस कंस्ट्रक्टिव बातचीत में देवघर का फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। मैं आलोक मलिक जी की तरफ रुख करूंगा। आलोक जी, बात झारखंड की हो रही है और झारखंड की बात हो रही है तो देखिए देवघर का पक्ष जानना बेहद जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है शुक्रवार, क्योंकि शुक्रवार को न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर के उद्योगपतियों को, सीईओज को, उद्योग जगत से जुड़े लोगों को झारखंड अपना पक्ष बताएगा कि देखिए झारखंड में ये है। मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व में ऐसी कोई औद्योगिक इकाई है जो झारखंड में सेटअप नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद अगर टाटा को छोड़ दें और सरकारी औद्योगिक इकाइयों को छोड़ दें और सेल को छोड़ दें, इस तरीके की चीजों को छोड़ दें, तो औद्योगिक इकाइयों के सेटअप में हम बहुत पीछे नजर आते हैं। देवघर की बात करें, अगर संथाल परगना की बात करें तो बहुत सारा पोटेंशियल है इन जगहों पर, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का सेटअप इन क्षेत्रों में नहीं हो पाया। तो आखिर नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद क्या देवघर उम्मीद कर रहा है, संथाल उम्मीद कर रहा है कि हाँ भाई बहुत पॉजिटिव समाचार हमारे लिए आने वाला है? मलिक साहब, देखिए उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है, इसलिए हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि संथाल परगना आने वाले दिनों में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद कुछ बूम करेगा। लेकिन हम लोगों ने मोमेंटम झारखंड का हासिल भी देखा है। उस समय भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अच्छी थी, आज उससे भी अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आ रही है सरकार, उसकी तारीफ हम करते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे क्या हो रहा है, आप जो फैसिलिटीज देंगे उसका रोड मैप सरकार के पास कहाँ है? आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इस चीज की तो वो कैसे करेंगे? इससे हमारे यहाँ संथाल परगना में आप देखिए भारत का सबसे बड़ा कोल ब्लॉक मिला है जो अरविंद रियलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला है, हैदराबाद की कंपनी। उसका काम अभी नहीं बढ़ा, उसको आप लैंड नहीं दिला पा रहे हैं। यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे पहले उनको वहाँ पे दुमका शिकारीपाड़ा के एरिया में मिला है कोल ब्लॉक, तो ये 2 कोल ब्लॉक उसको जमीन नहीं दिला पा रहे। जब तक जमीन नहीं तो कोई भी इंडस्ट्री कहाँ से आएगा? तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है, क्या तैयारी है सरकार की? हम लोग जब रियलिटी में देखते हैं तो कहीं कोई तैयारी नहीं दिखती है। अब देखिए हमारे यहाँ संथाल परगना में 2 बड़े इंडस्ट्रियल हैं, जसीडी और देवीपुर। झारखंड बने आज 21 साल हो गया और जसीडी में बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ जो देनदारी लेनदारी का हिसाब होना चाहिए था वो आज तक झारखंड ने नहीं किया है। मतलब वहाँ पर बीएसएफसी का भी, बिहार का भी स्वामित्व है और झारखंड का भी। तो एक बार अगर सेटलमेंट वहाँ पे करें तो अभी भी जसीडी में 200-300 एकड़ जमीन आएगी, वो सरकार के पास है नहीं। देवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 150 एकड़ जमीन है, क्योंकि यहाँ पे 476 एकड़ जमीन थी, उसी में से हमने एम्स को दिया और प्लास्टिक पार्क को दिया। उसके बाद 155 एकड़ के आसपास जमीन बची है, जिसमें 100 एकड़ इन्होंने अलॉट किया है। लगभग 71 इंटरप्रेन्योर्स को 2 साल पूर्व आप जमीन दे दिए हैं, लेकिन उसको आप पोजीशन नहीं दे रहे, तो सरकार पे कैसे विश्वास करेंगे? 71 इंटरप्रेन्योर्स को आप ठग रहे हैं 2 साल से। तो आप मतलब अच्छी पॉलिसी, बढ़िया पॉलिसी, लोगों इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आप कैसे जमीन कैसे देंगे वो आपको बताना होगा। आप घोषणा करते हैं कि गोविंदपुर साहिबगंज NH पे जो संथाल परगना का लाइफलाइन है उस पर हम छोटे छोटे लैंड डेवलप करेंगे लॉजिस्टिक के लिए, वेयर हाउस के लिए, लेकिन कोई भी काम नहीं हुई। तो जैसे मोमेंटम झारखंड का हासिल हुआ, कहीं वैसा हासिल नहीं। डर इस बात की होती है। तो सरकार से मतलब सबसे पहले ये, जैसे हमारे यहाँ आप देखिए हमारे संथाल परगना से होकर वो आप कह सकते हैं बांग्लादेश संथाल परगना का एरिया को यूज करके, यहाँ के मैन पावर को यूज करके हम किस चीज में रीच है? हमारे पास लैंड बहुत है, वेस्ट लैंड बहुत है, जिसका उपयोग हमारे आदिवासी भाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एसपीटी एक्ट के अधीन, एसपीटी एक्ट के कारण उनको हम बेच भी नहीं पा रहे हैं। तो अगर सरकार मतलब थोड़ा सा भी की इंडस्ट्री के लिए इंटरप्रेन्योर को जमीन देने के लिए तैयार हो जाए, अधिग्रहण करके उनको ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाए, तो ऐसे भी देखिए जमीन तो आदिवासी भाई लोग बेच रहे हैं, लेकिन उसको अच्छा दाम नहीं मिल पा रहा है। तो अच्छा दाम भी मिल पाता, तो जब तक लैंड नहीं,
टेक्सटाइल की इतनी संभावना है, बांग्लादेश टेक्सटाइल के नाम पे आज बूम कर गया और संताल परगना के एरिया से सारा कच्चा माल जा रहा है, तो हम लोग उसको क्यों नहीं रोक सकते यहाँ। और एनएच के किनारे पाकुड़ एरिया में, दुमका एरिया में, उस एनएच के किनारे साहेबगंज एरिया में हम लोग क्यों नहीं उसको डेवलप कर सकते हैं। सरकार इस ओर जब तक नहीं सोचेगी तब तक हम कैसे हमारे इंटरप्रेन्योर या बाहर जाकर के हम लोगों को बुला रहे हैं। पिछली बार भी बुलाए लेकिन फैक्ट क्या हुआ, कोई ये नहीं आया। तो हम सबसे पहले जब तक जमीन का ये नहीं करते हैं, अब जैसे हमको बुला रहे हैं हम इंटरप्रेन्योर को कहाँ बसाएंगे। बिल्कुल, हमारे पास जब जसीडी में बहुत लॉजिकल पॉइंट आपने उठाया, लग गए, बहुत लॉजिकल पॉइंट आपने उठाया। देखिए हमारे साथ शशांक भारद्वाज साहब जुड़े हुए हैं। शशांक जी, यही समस्या झारखंड में, चूंकि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट अगर वहां पर एक परेशानी हो तो झारखंड के लिए छोटा नागपुर, यहाँ के लिए छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए छोटा नागपुर जो टेनेंसी एक्ट है वो भी एक थोड़ी सी समस्या तो क्रिएट होती है। भले उसका मकसद ये रहा हो कि हाँ इससे आदिवासियों की जमीन बचानी है, लेकिन जमीन उद्योगपतियों को देना, उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। देखिए, नए युग में नई सोच के साथ काम करना पड़ेगा। जो पुरानी अवधारणाएं हैं जिनका लाभ अभी नहीं, उनसे हमको दूर होना पड़ेगा। जमीन की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता नहीं होगी तो कोई उद्योग लग ही नहीं सकता। लेकिन फिर हम घूम के वही पहुंचते हैं कि जमीन भी आप उपलब्ध करा दोगे, नियम भी बना दोगे, सब हो जाएगा, एक आध इंडस्ट्री आके लग भी जाएगी और उसके बाद फिर चली जाएगी। तो सबसे आवश्यक है कि ऐसा वातावरण ही नहीं बने। पहला सीधा संदेश यही जाए कि हमें किसी भी स्थिति में कोई भी उद्योग यहाँ आ रहा तो उसके लिए सारी सुविधाएं हम उपलब्ध करा के देंगे, तब आएंगे। जैसे मतलब जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ, बिजली जैसे विद्युत, जैसे स्टैंप ड्यूटी और निबंधन, इसमें 100% दिया गया, ठीक है, आपको 100% छूट दे रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। देखिए, हम एक एक छोटी बातों पे नहीं जाए। आप कर दोगे, सब कुछ कर दिया, उसने इंडस्ट्री लगा दी, उसके बाद उसको विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही, कनेक्शन नहीं मिल रहा, हजारों लाइसेंस है, उसके आगे पीछे घूम रहा, वो सारी अपनी ऊर्जा उधर ही वह लगा रहा, तो कैसे होगा। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देना होगा। अच्छा, इंडस्ट्री की अलग मांगे होती है, अलग उनकी आवश्यकताएं होती है, उनके आधार पे आप राइट टू सर्विस एक्ट बना दीजिए। ऐसे ऐसे उदाहरण है कि एक एक साल में वो आवेदन करते हैं और उसको कोई देखता नहीं, तो उसका दोष कहाँ। देखिए, इंडस्ट्री लगाना एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, इसमें बड़ा पैसा लगता, श्रम लगता, भविष्य की योजनाएं होती। ऐसा थोड़ी है कि आप किसी को इंडस्ट्री लगाने के लिए ले आए और फिर नहीं लगा तो वो काफी वर्ष पीछे चला जाता। तो ये इंडस्ट्री डिले नहीं हो सकती, आपको विलंब करने का अधिकार ही नहीं है। आप तो पहले से ऐसा ब्लूप्रिंट बना के रखो कि ये इंडस्ट्री आप लाओगे, आपको यही रिक्वायरमेंट है, हम इतने समय सीमा में आपको ये सब उपलब्ध करा देंगे। नहीं कराएंगे तो डिम्ड स्टेटस में जाए। आखिर मैं आपको एक एप्लीकेशन दे दूं और आप उसको क्लियर नहीं करो और फल मैं भुगतूं, ये कहाँ का न्याय है? बिल्कुल क्लियर नहीं। तो जितने भी आवश्यक सेवाएं हैं सब में डीम्ड स्टेटस रहे। हमने आपको दे दिया, आप एक ही बार में मेरे को बता दो कि भाई ये कमी है, मैं उसको फिल कर दूंगा। मैं आपको एकदम व्यावहारिक बातें बता रहा हूं। बिल्कुल। अभी होता है क्या, दिया, फिर उसने 3 कमियां निकाली, फिर मैंने 3 पूरी कर दी, फिर 5 निकाल दी। एक ही बार में आप दो, हम उसको क्लियर कर देंगे। और आप पे, चूंकि आप क्लियरिंग अथॉरिटी हो, तो आपके पास अधिकार होना चाहिए और आपकी मानसिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि एक समयबद्ध सीमा में आप उसमें हाँ और ना कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक ये सब नहीं करेंगे, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब कहना कि हमारे खनिज है, कोयला, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। जापान तो इंपोर्ट करके इंडस्ट्रियल हब विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक राष्ट्र है, कुछ नहीं है वहाँ पे। बात यह है, देखिए असली बात यह है कि आप क्या सुविधाएं प्रदान करते हैं और उनको कितना इम्प्लीमेंट करते हैं। जो सरकारी मशीनरी है वो कितनी सहायता करती है। और भारत में तो राजनीतिक जो शक्ति है वो भी बहुत प्रभावी है। अगर सब मिलके सोचेंगे कि नहीं, हमको इंडस्ट्री को बुलाना है, उनको आगे बढ़ाना है और चमत्कृत करने वाली नीतियां बनानी होगी, जिसको कहते हैं डिलाइट। ऐसे तो बड़े बड़े राज्य हरदम सबमिट करते, हर वर्ष करते, तो हम उसको कैसे हराएंगे? अगर हम कुछ अतिरिक्त नहीं सोचेंगे, हम कुछ अतिरिक्त नहीं देंगे, तो हमारे यहाँ कोई क्यों आएगा? ये बताइए आप। सही बात, बहुत लॉजिकल पॉइंट है। कृष्णा भालुटिया साहब, देखिए बहुत सही बात कही है शशांक जी ने कि भाई जीरो से लेकर के आपको बेस से शुरू करना पड़ेगा। कंपनी इंडस्ट्री सेटअप करना मतलब ये नहीं है कि भाई एक दुकान खोल दी, 4 बोआम लगा दिए, उसमें 4 लेमन जूस डाल दिया और हमने दुकान खोल दी। इंडस्ट्रियल सेटअप बहुत लंबा प्रोसेस होता है।
कई तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो मतलब सरकार को पूरी तरीके से सपोर्टिव होना पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो नीतियां हैं मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नीति, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के नीतियां तैयार करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। मुझे ये लगता है कि जो हम लोग बात करते हैं कि हम ये सब्सिडी दे देंगे, वो सब्सिडी दे देंगे, आज आप ये समझिए कोई अगर 1000 करोड़ 2000 करोड़ इंडस्ट्री में लगा रहा है, उसके लिए 100 करोड़ 50 करोड़ की सब्सिडी मायने नहीं रखती है। उसके लिए मायने रखती है कि समय पर काम होना। जैसे शशांक जी ने कहा, एक टाइम लिमिट होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से एक दरख्वास्त करूंगा, आप सारी सब्सिडी रख लो, हमें कुछ मत दो। इंडस्ट्री को ये दो कि भैया जिस दिन आपको जमीन आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, जमीन मतलब जिसको बोलते हैं एमओयू से लेके कंसेंट टू ऑपरेट तक हम विद इन टाइम लिमिट दे देंगे। और सारे लाइसेंसेस का आप कर दो कि आप जिस दिन फाइनल करते हो, एमओयू साइन करते हो, 1 महीने के अंदर सारे लाइसेंस आपके टेबल पे होगा। अगर ये होता है तो मुझे विश्वास है कि मेरे जो इंडस्ट्री भाई हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको सब्सिडी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती है जितना कि समय पर काम होना। अगर वो इंडस्ट्री को साल भर या 6 महीने में प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट कर लेता है तो उस सब्सिडी से कहीं ज्यादा वो कमा लेगा उससे प्रोडक्शन करके। बट यहाँ पर हम लोग क्या है, वो चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, और यहाँ का क्लियरेंस वहां का क्लियरेंस। और ये जो चीज है, हमको लगता है झारखंड में सबसे पहले हमें इस चीज को देखना होगा। अगर उद्योग को लगाना है तो पहले जो लगे हुए उद्योग हैं उन पर ध्यान देना होगा, उनको सुदृढ़ और मजबूत करना होगा, उनको सपोर्ट में रखना होगा। आज छत्तीसगढ़ में आप देखिए, छत्तीसगढ़ बहुत एडवर्टीजमेंट नहीं करता, वो नहीं लाता अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, वहां लोग खुद जाते हैं। हमने छत्तीसगढ़ में लोगों ने ऐसा वातावरण बना दिया है कि हम जाके वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्यों ना झारखंड में जो अभी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसमें हम ऐसा उद्योग में माहौल बना दें, ऐसे उद्योगपतियों के बीच माहौल बना दें कि पूरा राज्य जो है उद्योग के प्रति लगे कि एकदम वचनबद्ध है, उद्योग को आना ही है और प्रॉफिट में चलना ही है। आप देखिए, आपको इन्वेस्टर सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आके यहाँ आपके यहाँ लाइन लगा के इंडस्ट्री लगाएंगे। हमारे पास माइंस है, हमारे पास जमीनें हैं, बस उसको जो सीएनटी एक्ट का जो प्रॉब्लम है ये पुराना है, बदलने की जरूरत है। आज सीएनटी एक्ट में हम आदिवासी को अगर देखा जाए तो हम जो सीएनटी एक्ट के हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनको वहीं का वहीं रख दे रहे हैं। आज अगर वो जमीन बेचते हैं बाजार भाव में या जिस तरीके से भी, वो भी पैसा कमाते, वो पैसा लगा के कहीं ना कहीं कुछ और वो बिजनेस कर सकेंगे। लेकिन हमने सोच लिया है कि नहीं भैया, तुम्हारा जमीन तो बिकना नहीं है, तुम खेती ही करो, और इंडस्ट्री वाले के लिए हम परेशान होते हैं। तो वी शुड कम आउट विद सम न्यू इनोवेटिव आइडियाज। तो वो मुझे लगता है कि थोड़े पुराने प्रावधानों को बदलने की जरूरत है, ऊंचे सोच की जरूरत है। और जो अभी लगे हुए इंडस्ट्री, आज टेस्ला कार की बात हम कर रहे हैं, जमशेदपुर में सारे कल पुर्जे अवेलेबल है। अगर हम इसको मार्केट करते हैं टेस्ला वाले को, आप सोचिए अगर वो इंडस्ट्री जमशेदपुर या आसपास में लगाता है, भरागोड़ा में लगाता है, तो आप समझिए उसको सारे कंपोनेंट की इंडस्ट्री रेडीमेड मिलेगी, उसे कुछ डेवलप कराने की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए तो क्या, बैटरी जो इसमें लगनी है, लिथियम बैटरीज और जो भी बैटरीज है उसके कारखाने चाहिए, और बैटरी का डिस्पोजल का एक अच्छा प्रावधान हमें करना पड़ेगा। ये चीज अगर हम कर लेते हैं तो टेस्ला को मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में या जमशेदपुर में आके इंडस्ट्री लगाने में किसी प्रकार का उनको दिक्कत होगा। आज 350 इंडस्ट्रियल एरिया में 350 इंडस्ट्री है जो सिर्फ कार और ट्रक के कंपोनेंट्स बना रहे हैं। तो क्या वो टेस्ला के लिए नहीं बना सकते? हमारे पास फाइबर इंडस्ट्री है, हमारे पास स्टील इंडस्ट्री है, रबर इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है, हमारे पास क्या नहीं, हमारे सब कुछ है। बस हमारे पास इच्छा शक्ति और जो हम बात करते हैं उसको धरातल में लगाने की, लाने की कमी है। इसको अगर हम लोग दूर कर लेंगे तो मेरे ख्याल से नो वन कैन स्टॉप अस, और झारखंड को आगे बढ़ने से कोई नहीं रख सकता। आप छत्तीसगढ़ को देख लो, कितना बार उन्होंने इन्वेस्टर। बहुत अच्छी बात। देखिए, 2 जगहों से, रांची से भी और जमशेदपुर से भी, दोनों जगह से यही बात आई है कि देखिए आप जो ये रियायतें दे रहे हैं कि भाई मतलब आपका ये टैक्स माफ हो जाएगा, आपका ये माफ हो जाएगा, इसमें सब्सिडी मिलेगी, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत इसकी है कि भाई टाइम बाउंड सॉल्यूशन हो। जो व्यवसायियों की समस्याएं हैं, 50 तरीके के इनको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, इनको एतराज नहीं है, ठीक है आप वो लाइसेंस, लेकिन ये लाइसेंस आप डिलीवर करें तो ये टाइम बाउंड सॉल्यूशन होना चाहिए। इनका यही एक मतलब मांग यही है कि देखिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि सरकार, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम इनके लिए बहुत कोऑपरेटिव हो। धनबाद की तरफ से क्या सजेशन है? देखिए, निश्चित रूप से किसी भी उद्योग के लिए ही नहीं, कोई भी आप काम करने जाए, समय की प्रतिबद्धता अगर नहीं है तो वो प्रोग्राम या योजना जो है वो आपका फेल हो ही जाएगा। तो समय की प्रतिबद्धता, मैं भी सुन रहा था रांची और जमशेदपुर के उद्यमियों का, उनका ये जो डिमांड है, जो समय की जो पंक्चुअलिटी है,
वो निश्चित रूप से पूरे होने चाहिए। कुछ ऐसा ही राय धनबाद के व्यवसायी भी रखते हैं। चेतन जी, क्या लगता है कोई भी इंडस्ट्री लगाने में बहुत सारी ये कागजी का दस्तावेज पूरा करने पड़ता है, लेकिन समय काफ़ी विलम्ब हो जाता है, जिसके कारण इन्वेस्टर वापस चले जाते हैं। तो समय की प्रतिबद्धता कितना आप सही मानते हैं जो सही होना चाहिए? जब तक सिंगल विंडो सिस्टम नहीं होगा तब तक समय का कोई निश्चित नहीं है। कम से कम 2 महीने के अंदर जो है किसी भी उद्योग को कंप्लीट करने में उद्योग चालू हो जाए। एक समय की बाध्यता होनी चाहिए कि इतने दिनों में सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा जो है उद्योग कंप्लीट हो जाए। लोग क्या है, पेपर वर्क कंप्लीट कराते कराते हाफ जाते हैं, लास्ट में उसे छोड़ के दूसरे राज्य में पलायन करना पड़ता है। इसके साथ साथ किसी भी उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्वेस्टर को कम से कम जमीन की कीमत जो भी है वो 5 साल में 10 इंस्टॉलमेंट पे चुकाने का मौका देना चाहिए। इसके साथ जीएसटी और इलेक्ट्रिक बिल के ऊपर भी रियायत मिलनी चाहिए। सरकार द्वारा यदि अच्छी छूट मिलेगी तो उद्योग का निश्चित रूप से बढ़ावा होगा। निश्चित रूप से। देखिए राजेश जी, क्या लगता है समय की प्रतिबद्धता कितना आवश्यक है किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो अप करने के लिए और स्थापित होने के लिए? देखिए, टाइम फ्रेम के अंदर किसी उद्योग की स्थापना ही उसकी सफलता का मूल मंत्र है। अगर आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट 2000 करोड़ रुपया लगा करके और इंडस्ट्री बैठा रहा है और अगर उसका प्रोजेक्ट जो है 2 साल से पीछे हो जाता है तो आप उसका इंटरेस्ट बर्डन सोचिए। उस इंटरेस्ट बर्डन से निपटते निपटते उसको वर्षों लग जाएंगे और हो सकता है उसका कॉस्ट जो है वो कॉस्ट भी ज़्यादा उसका पड़ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट हो या कोई भी खर्च हो, उद्योगपति अपने प्रोडक्ट के पीछे उस जाम को जोड़ता है। तो ये एकदम निश्चित रूप से होना चाहिए और इसको सरकार को सोचिए कि अगर कोई बड़े इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं तो सरकार का एक प्रतिनिधि उस इंडस्ट्री के साथ एकदम टैग रहे कि इनको कहाँ दिक्कत हो रही है, और जहां दिक्कत हो रही है मुख्यमंत्री लेवल तक से वार्ता करके उस परेशानी को दूर करे, जिससे उद्योगपतियों में एक विश्वास जगेगा कि तभी कि नहीं सरकार ने मेरे साथ एक लाइजनिंग ऑफिसर दे दिया है और जो है मुझे अब कोई परेशानी नहीं है, उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल होगा। और उद्योग का तो ये सबसे बड़ा चीज है कि कॉस्ट ओवररन नहीं होना चाहिए और टाइम ओवररन नहीं होना चाहिए। देखिए अभिषेक, धनबाद के भी व्यवसायियों का यही कम से कम मानना है कि समय और लागत ये अगर ओवररन हो गया तो इंडस्ट्री चलाना बहुत मुश्किल है, और ऐसी स्थिति में कोई भी इन्वेस्टर यहाँ निवेश करने से अपने आप को वापस खींचना चाहेगा। पिछली सरकारों के कार्यकाल में हमने जैसा पहले ही बताया, धनबाद में ही कई एक ऐसे निवेशक आए भी और कई चले भी गए। तो ये इसका ख्याल सरकार को रखना होगा। हालांकि मुखिया हेमंत सोरेन ने निवेशकों को ये भरोसा दिलाया है कि ये सारी कुछ जो बाधाएं हैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेगी सरकार। जी एक बार मैं देवघर का भी रुक कर लेता हूं। देखिए आलोक मलिक साहब, तमाम बातें आपने सुन ली। अब देवघर की तरफ से कुछ एडेड सजेशंस, टाइम बाउंड सॉल्यूशन तो देखिए सरकार की तरफ से ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि वो चाहिए ही चाहिए, टाइम बाउंड सॉल्यूशन तो चाहिए। ये छोटी मोटी रियायतों से उद्योगपतियों को जो 2000 और 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको बहुत ज्यादा कुछ फायदा होना नहीं। अगर सच में आप फायदा चाहते हैं तो आप जो आपका सिस्टम है उसको सपोर्टिव करें। कुछ और जो अगर देवघर चैम्बर की तरफ से, अगर आपकी तरफ से कोई सजेशंस हैं? मेरी तरफ से सजेशन यही है कि सरकार लोगों को आमंत्रित कर रही है, इंटरप्रेन्योर को आमंत्रित कर रही है, लेकिन उसे जमीन कहाँ देगी सरकार उस पर भी गौर करे। नंबर 1। नंबर 2, लाइसेंसिंग की जो समस्याएं हैं, सिंगल विंडो सिस्टम, उसको एक्टिव रखे। और उसमें जो टाइम बाउंड की बात सारे लोग कर रहे हैं, टाइम बाउंड तो वहाँ पे है 30 डेज 45 डेज, उसके अंदर सारे लाइसेंस हैं। लेकिन इनके सिंगल विंडो सिस्टम में कोई नोडल अधिकारी नहीं है। 13 डिपार्टमेंट है वहाँ पे, लेकिन कहीं उस 13 डिपार्टमेंट के पास फिर सबके पास आपको अलग अलग जाना पड़ता है। तो एक नोडल अधिकारी होना चाहिए सरकार का। दूसरी बात, सरकार उसके साथ यूजर फ्रेंडली बिहेव करे, क्योंकि हम लोग जो देखें जो ये है कि सरकार के लोग जिनको इम्प्लीमेंटिंग, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है जी, वो कोई इंटरप्रेन्योर एक लाइसेंस ले लिया कि हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उसको उसी दिन से कामधेनु गाय समझने लगते हैं जी। तो ये कामधेनु अगर आप पहले ही दिन से बना देंगे
तो कोई इंडस्ट्री या कोई इंटरप्रेन्योर इस्टेब्लिश कैसे करेगा आपके यहाँ? तो सबसे पहली चीज जरूरत जो थी कि आप उसको पहले जमीन विद इन 6 मंथ है। अगर आप जमीन का पैसा जमा ले लेते हैं, जैसे अब छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी जियाडा के अंतर्गत 90% इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे हैं जहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम अपने अगर संतालपुर रीजन की बात करें तो अभी 23 जगह इनका इंडस्ट्रियल एरिया है। अच्छा। 10 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ का भी इंडस्ट्रियल एरिया इन्होंने डेवलप कर दिया, बना दिया, उसको घोषित कर दिया। वहाँ जाने का रोड नहीं है। आप किसी दिन पता चलेगा कि आप हमारे एक इंटरप्रेन्योर को या एक बड़ी कंपनी को आप वो लैंड दे दिया, वहाँ पे जाने का जगह नहीं है। आप 3 साल तक उसको सड़क भी बना के नहीं देंगे, अप्रोच रोड नहीं है, आप उसको एलोकेट कर दिए। तो ये परिस्थितियां जब तक चेंज नहीं होगी, सरकार अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जब तक नहीं आएगी, कागज पे पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी, बहुत सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, तो क्या फायदा हुआ? स्टाम्प ड्यूटी अगर हमारे को नहीं ही लगा तो हमारे अगर कोई इंटरप्रेन्योर 10 एकड़ जमीन ले ली, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, लगभग 1 साल होने को आए, इफ्को की नाम आप सुने होंगे, काफी बड़ी कंपनी है जी। इफ्को अपना नैनो फर्टिलाइजर का प्लांट देवघर में लगाना चाहता है। 1 साल हो गए सरकार के पास, उन्होंने जमीन के लिए आवेदन दिया है कि 10 एकड़ जमीन हमें जसीडी में दे दो या देवघर में कहीं भी दे दो। और मैंने हर स्तर पे सरकार को ये किया। अभी जो चाणक्य में इन्होंने मीटिंग की थी, वहां भी हमने कहा, हर स्तर पे, इतने स्तर पे 1 साल से मैं भी फॉलो अप कर रहा हूँ, लेकिन हुआ नहीं कुछ। जैसी बड़ी कंपनी को मात्र 10 एकड़ जमीन नहीं दे रहे हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसलिए कहा जा रहा है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए ये टॉपिक ऐसा है कि हम पूरे दिन इस पर बहस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। सजेशन चूंकि मकसद है हमारा कि सरकार तक पहुंचे। आलोक जी ने जो सवाल उठाया है कि इफ्को जैसी कंपनी को मात्र 10 एकड़ के लिए आज तक इंतजार करना पड़ रहा है, शशांक जी भी वही बात कह रहे हैं, कृष्णा भालूटिया साहब भी वही बात कह रहे हैं, और धनबाद से भी वही बात आई है, और आलोक मलिक साहब भी वही बात कह रहे हैं। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया कहता हूं कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया, और इन तमाम चर्चा का जो मजमून निकला है वो यही निकला है कि देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कल जब आप प्रेजेंटेशन देंगे उद्योगपतियों के सामने, तो उद्योगपतियों की आंखों में जो सवाल होगा ना, वो सवाल यही होगा कि क्या आपका सिस्टम हमें सपोर्ट करेगा? अगर आपका सिस्टम हमें सपोर्ट करेगा तो क्या हमारी समस्याओं का टाइम बाउंड सॉल्यूशन होगा? तो सरकार को इस पक्ष पर देखने की जरूरत है कि समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का समाधान टाइम बाउंड हो, एक ऐसी जगह हो, नोडल ऑफिसर नियुक्त कीजिए। सिंगल विंडो है तो सिंगल विंडो क्या प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है, यह देखना सरकार का काम है। क्या अधिकारी व्यवसायियों को सपोर्ट कर रहे हैं, यह देखना सरकार का काम है। जब तक यह नहीं होगा, आप कितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना लीजिए, ना उद्योग फलेगा, ना उद्योग फूलेगा, ना झारखंड बढ़ेगा। झारखंड के बढ़ने के लिए उद्योग का फलना फूलना जरूरी है। इन पॉइंट्स पर आपका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि शुक्रवार का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक रहे, शुभ समाचार हमें मिले, शुभ समाचार झारखंड को भी मिले। डंके की चोट में फिर कई ऐसे मुद्दों को उठाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।